नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा सेशन है ये हमारा सेशन है एसएससी चर्चा की जो हमारी क्लास है, जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर सेशन की, वो है सीरीज पार्ट 13। तो 13वां भाग है आज ये। तो 13वें भाग को ध्यान में रखते हुए तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह के आगे क्वेश्चन करने हैं और किस तरह के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे कैसे, तो उनसे संबंधित थोड़ा सा प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपको हम बताएं, जो मतलब बेस्ड ऑन मेमोरी भी है, जैसे बच्चों से पता चलते हैं वो भी है। ठीक है, वो चलिए शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह से हमें ये काम करना है या ये प्रश्न करने हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न आ रहा है, पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। ठीक, आप पॉज करके पढ़िए। क्या लिखा है? राम एक पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में तथा 1/2 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि पुस्तक में 30 पृष्ठ पढ़े जाने शेष हो तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? कह रहा है राम रीड 3/8 of a book in one day and 1/2 part in the second day. If the book has 30 pages left to read, how many pages are there in the book? सही है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। देखिए, ऐसा है, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, यानी फ्रैक्शन की बात करें, दिया हुआ है फ्रैक्शन यहाँ पर 3/8 और 1/2, लेकिन वही बात करें तो भिन्न। देखिए, ऐसा है, राम ने क्या किया, पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ा पहले दिन, तो हमने 3/8 लिख देना है। ठीक, और दूसरे दिन क्या पढ़ा? 1/2। दूसरे दिन 1/2, और दोनों को हमने जोड़ दिया। जैसे ही दोनों को जोड़ा तो यह पता चलेगा हमें जोड़ने पर कि उसने अभी तक कितना पढ़ लिया है। जोड़ देते हैं 3/8 और 1/2। देखते हैं कैसे, एलसीएम से। एलसीएम कितना आएगा? 8। 8 से 8 कैंसिल, हम नीचे से डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 8 से 8 कैंसिल, हमारा एक बार, और ये 3 हो गया, और 2 से 4 बार गया तो 4 1 जा 4, यानी 7/8 भाग पढ़ा जा चुका है। देखिए, ऐसा होता है जब हम भिन्न करते हैं तो भिन्न में क्या होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है वो टोटल होता है। क्या होता है? टोटल। और ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला जो हिस्सा होता है हमारा, वो होता है हमारा जो हम शो करते हैं, दिखाते हैं कि इतना हमने कर लिया, इतना हम कर लेंगे, इतना हम करना चाहते हैं, ऐसा समझिए। तो हमने क्या देखा कि 7/8 और इतना में 8 भाग यानी टोटल थे और 7 हो चुका है। अब आप सोचिए, 8 में से 7 हो चुका है तो कितना बचा होगा? 1 बचा होगा, 1 भाग बचा होगा, और पेज कितने बचे हैं? 30। इसका मतलब 1 भाग की वैल्यू 30 पेजेस। 1 भाग की वैल्यू 30 पेज। तो कह रहा है कुल कितने पन्ने हैं, तो कुल तो 8 भाग में है ना, तो 8 भाग बराबर कितना हो गया? 30 × 8 कितना हो गया है? 240 पेज, यानी 240 पन्ने। आंसर आ गया 240 पेज, यानी 240 पन्ने। बस हो गया आंसर, खत्म। यही हमारे प्रश्न का उत्तर। देखा आपने कितनी आसानी से इस प्रश्न को किया। बस ऐसे ही ये प्रश्न ओरली भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से आप सारी चीजें पढ़ोगे। द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजॉइड is 2:3 and their minimum distance is 12 centimeter. If the area of the trapezoid is 480 square centimeters, what will be the length of the long side in the parallel sides? बहुत बढ़िया। ये प्रश्न क्या बता रहा है आपसे? कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज। समलंब क्या होता है भैया? समलंब ये होता है, देखो जरा, समलंब ये है, समलंब ये और ये है समलंब। ठीक, ये है समलंब। इसमें क्या है, समलंब में ये हमारी पैरेलल लाइंस है। ठीक, ये इनके बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। कह रहा है न्यूनतम दूरी 12 है। यदि समलंब त्रिभुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में लंबी भुजा क्या है? देखिए भाई, लंबी भुजा ऐसा है। इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी
दूरी, उनके बीच की दूरी, ठीक। यानी एरिया इज इक्वल टू किसका, ट्रेपेजियम का क्या होता है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक, इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये ठीक। समांतर भुजाओं का योग इनके बीच की दूरी, यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात दिया और इनके बीच की दूरी। तो देखिए 1/2 ये इंटू समांतर भुजाओं का योग, बहुत ध्यान समझिए, समांतर भुजाओं का योग और समांतर भुजाओं का अनुपात दिया है, अनुपात, तो 2x प्लस 3x ये हो गया, ठीक, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी 12, कितना है 12 बराबर कितना है क्षेत्रफल 480, सही है, ठीक। तो 1/2 इंटू 5x, सही है, इज इक्वल टू 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 4 40 बार गया, तो 5x इज इक्वल टू होगा 40 तो ना 80, तो x बराबर 16, कितना आ गया 16, 16 × 85 होता है। अब अगर छोटी भुजा पूछे तो 2 से गुणा यानी 32, और बड़ी भुजा पूछे तो 3 से गुणा यानी 48, आंसर आ गया। यही तो पूछा था, लंबी भुजा, आंसर आ गई, ठीक। तो अब आप प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे, देखो मैं करा दे रहा हूं प्रूफ आपको कैसे, देखिए प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करने के लिए 1/2 क्या करेंगे, 1/2 यानी 1/2 की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला जो है हमारा 1/2। अब समांतर भुजाओं का योग कितना है, समांतर भुजाओं का योग एक तो 32 और 48, तो एक काम करते हैं 48 और 2 जोड़ देते हैं, ये हो गया 50 3 80, 80 इंटू 12 इज इक्वल टू 480 आना चाहिए, तो 2 से इसको काट दिया 40 बार यानी 480, आंसर आ गया आंसर, ठीक। तो प्रूफ भी हो गया। देखिए सब आपको मतलब कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं, सब प्रूफ कर दिया, आपको एक एक फॉर्मूला रख के बता दिया। जरा मैं चेक कर लेता हूं आपको दिख रहा हूं कि नहीं, बीच बीच में मेरा हाथ ऐसे जाता होगा ना, तो आपको ये लगता होगा अरे सर क्या कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम चेक करा करते हैं कि आपको हम दिख रहे हैं कि नहीं, जरूरी भी है भैया, अगर हम आपको नहीं दिखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, तो माहौल बिल्कुल खुशनुमा रहना चाहिए कि बिल्कुल आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं हमसे। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ा सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, 2 cities दिल्ली एंड आगरा आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, अ ट्रेन रन फ्रॉम दिल्ली to Agra at 8 a.m. at a speed of 70 km per hour and the second train at 10 a.m. at Agra from Delhi towards 110 km per hour, then how much between the two trains see at you? See you at, okay. कह रहा दो शहर दिल्ली और आगरा 500 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत बढ़िया भाई। देखो थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, जरा देखता हूँ कि क्या आपको मैं सही नहीं दिख रहा हूँ। नहीं सही तो दिख रहा हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा समस्या है। हाँ अब सही हो गया, अब सही हो गया, कोई बात नहीं, कैमरे पे थोड़ी सी धूल आ गई थी। हाँ तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो शहर दिल्ली और आगरा एक दूसरे से 500 किलोमीटर पे। देखो ये दिल्ली और यहां बना लेते हैं आगरा, ठीक। ये दोनों एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कितने? 500। यानी यहां से यहां तक की दूरी 500 किलोमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी 500 किलोमीटर, ठीक। एक ट्रेन सुबह 8 बजे दिल्ली से आगरा की ओर, 8 AM पर दिल्ली से आगरा की ओर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है इधर, ठीक। और एक दूसरी ट्रेन है ना सुबह 10 बजे यानी 10 AM पे कहां से? आगरा से चल रही है दिल्ली की ओर और इसकी स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये इधर आ रही, कह रहा है तब दोनों ट्रेनें आपस में कितने बजे मिलेंगी? कितने बजे? आप समझिए बजे क्या होता है। देखिए ऐसे प्रश्नों में मैं आप एक चीज बता रहा हूं आपको, टाइम सेम करना होता है। टाइम सेम करना होता है। टाइम सेम करना होता है। टाइम सेम करना होता है, ठीक। टाइम सेम करना कैसे? अगर एक चली है 8 बजे
तो दूसरी वाली भी 8 बजे चलाओ, और अगर एक चली है 10 बजे तो आप भैया उसको भी 10 बजे चलाओ। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक, कैसे? हम एक काम करते हैं, दोनों से करते हैं। पहले यहां पर हम बजाएंगे 10। कितना बजाएंगे? 10। सेम टाइम करना है तो 10 बजाते हैं। ठीक, जैसे हम ब्लू इंक ले लेते हैं तो 10 बजाते हैं। 10 बजाते हैं, 10 बजाते हैं, 10 बजाते हैं। ठीक, बजा दिया 10 बजाते हैं। तो देखते हैं जरा कि 8 बजे वाली तो चल चुकी है, तो 10 बजे तक कितनी दूर चल लेगी। अच्छा, एक चीज और कह रहा, कितने बजे मिलेंगी? समय, तो भैया समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो स्पीड क्या है? जब कोई भी दो पिंड यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है? प्लस हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो 110 ये, 70 ये, तो 180 हो गया, तो स्पीड हो गई 180 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस लिखनी है, डिस्टेंस में लोचा है थोड़ा, क्या? टाइम सेम करना है। 10 बजाते हैं, कैसे? 10 कैसे बजा रहे हैं? देखिए, 8 बजे वाली को 8 बजे वाली को हम क्या कर रहे हैं? 8 बजे वाली को 2 घंटे चलाते हैं, 2 घंटे चलाते हैं। तो 8 बजे वाली 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 2 घंटे में 140 किलोमीटर चल चुकी होगी। और अब जैसे मान लो 200, मान लो ये यहां तक ये चल चुकी है, ये 140, तो 140 हमारे लिए बेकार। अब 10 यहां भी बच गया, अब 10 यहां भी बच गया, तो 140 हमारे लिए बेकार। ठीक, तो हम क्या करें? 500 जो टोटल डिस्टेंस थी, जो हमारी टोटल डिस्टेंस है 500, उसमें से 140 माइनस कर देते हैं। ठीक, 140 क्या बचेगा? 360। देख लेते हैं, 0 और 10 में 4 गया 6 और 4 में 1 गया 3, 360। अब यही दूरी हमारी है 360, 0 0 कितना आ गया टाइम? 2 घंटा लगेगा। अब जो हमने बजाया है, क्या बजाया? 10, उसी में जोड़ दो 10 बजे में, तो टोटल कितने बजे ट्रेन मिलेंगी? 12 बजे मिल जाएंगी, 12 बजे आंसर आ गया। ठीक, अब इधर देखो, इस तरफ क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ हम अब इधर भी यही काम करते हैं और दिल्ली, और यहां से यहां तक बना लेते हैं आगरा, और बीच की डिस्टेंस हो गई 500। ठीक, यहां से ट्रेन चली है 8 AM पे, और ये चली है 70 पे, और इधर से एक ट्रेन चली है 10 बजे। ठीक, और ये चली है 110 से। अब देखिए, यहां 10 बजाया था, अब यहां 8 बजाते हैं, 8 बजाते हैं, 8 बजाते हैं। अब क्या करना पड़ेगा? इस 10 वाली को 2 घंटा पहले चलाना है। तो भैया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, क्या है? 180, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है। अब क्या कर रहे हैं? 10 वाली को 2 घंटा पहले चलाते हैं, तो 10 वाली ऐसे लिखते हैं, 10 वाली 8 बजे चलती है, बजे चलेगी, 8 बजे चलेगी। तो 8 बजे चलाते हैं, तो 1 घंटे में 110, तो 8 बजे यानी 2 घंटा पहले तो 220 किलोमीटर और। ठीक, और 500 और था, 500, तो कितना हो गया? 720 किलोमीटर। देखिए आ गया, 720 लिख दिया। ठीक, 0 0 कितनी बार गया? 4 घंटे। फिर से वही, अब हमने क्या बनाया था? 8 बनाया था, तो 8 बजे जो बनाया उसी में जोड़ दो, 8 बजे। तो जैसे ही 8 बजे जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा? 12, यानी 12 बजे ये ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। देखो दोनों तरह से कर दिया, अब आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात भी नहीं, हमने दोनों तरह से कर दिया, यानी 8 बजे ये ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये प्रश्न तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अगला प्रश्न, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी से चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी से चलना प्रारंभ कर रही हैं। ठीक, यानी 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी एट द सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली
respectively. When they meet each other at one place, it is found that the first train is 175 km longer than the second train. Then what is the distance between those two places? दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर A और B से चलना प्रारंभ करती हैं और एक दूसरे की तरफ क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ती हैं। जब एक स्थल पर वे एक दूसरे से मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि पहली रेलगाड़ी दूसरी से 175 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तब उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताइए। बहुत बढ़िया, देखो ऐसा है, समझो, ये है A और ये है B, ठीक। यहां से एक रेलगाड़ी चल रही है जिसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर और एक रेलगाड़ी यहां से चल रही है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। सही है। कह रहा है जब वे एक स्थल पर मिलती हैं तो एक रेलगाड़ी पहली से 175 ज्यादा चल चुकी होती है। मान लीजिए यहां तक मिल रही है, यहां पर मिल गई, ठीक। ये मीटिंग प्लेस है, ये मीटिंग प्लेस है, ठीक। हमको अगर इसकी डिस्टेंस पता चल जाए और हमको अगर इसकी डिस्टेंस पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ दें, आंसर आ जाएगा। तो अब देखो जरा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। दोनों ट्रेनें यानी दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर चल रही हैं, ठीक। दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर चल रही हैं। एक ही समय पर चलने का मतलब समझिए, जैसे एक घंटे में देखिए, एक घंटे में एक रेलगाड़ी जा रही है 75 किलोमीटर और उसी एक घंटे में दूसरी रेलगाड़ी जा रही है 50 किलोमीटर। तो अगर देखा जाए तो एक घंटे में फर्क आ रहा है 25 किलोमीटर का आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक ज्यादा चलेगी, ठीक। यानी 25 किलोमीटर का फर्क आ जाएगा जब ये दोनों साथ साथ चलेंगी तो एक घंटे में, ठीक। लेकिन यहां पर कितना फर्क आ गया है, 175 किलोमीटर का। इसका मतलब 25 किलोमीटर का फर्क एक घंटे में, ठीक। तो 175 किलोमीटर का फर्क कितने, 7 घंटे में। कैसे? 25 का 7 गुना होता है 25 सत्ते, देखो 7 गुना 35, 3 7 दूनी 14, 3 17 आ गया। या ऐसे भी जोड़ सकते हो, 25 को 4 बार 100, 25 को 3 बार 75, 175, 175, ठीक। अब 7 घंटे, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 घंटे ये भी चल रही होगी और 7 घंटे ये भी, ठीक। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, समझो, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड देखो इसकी दी है, टाइम है 7 घंटे, डिस्टेंस स्पीड दी है, टाइम है 7 घंटे। तो दोनों को ऐड कर दें, देखो 5 सत्ते 35, 350 किलोमीटर, ये आ गया 350, इतना आ गया 350, ठीक। इसको देखो 7 5 जा 35, 7 बना 35, 3 14, 3 17, सॉरी 7 सत्ते 49 और 3 52, ठीक। समझ में आ गया आपको? तो हो जाता थोड़ा सा, एक्चुअली जब फ्लो में चलते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी दिखाते हैं आपको फ्लो में कैसे। हाँ, 49 और 3 52, ठीक। कैसे? देखियो 525 आ गया, तो 525 ये। अभी देखो गुणा करने का और तरीका बताएं कैसे। देखो 75 को 2 भागों में तोड़ लो, 70 और 5, ठीक। तो 70 का 7 में करो 449, 7 सत्ते 49, 490, ठीक। और 7 का किसमें करो 5 में 35, तो 490 और 35 525 हो गया। बस अब जोड़ दीजिए, तो 525 और 350 जोड़ दिया, कितना आ गया, 5 7 8, आंसर आ गया। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 875। सही है, ठीक। देखो बिल्कुल बेसिक से आपको समझाते जा रहे हैं भाई, मतलब इतना बेसिक से समझा रहे हैं, इतना बेसिक से कि क्या ही बताएं। तो भाई पढ़ना जरूर, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। A shopkeeper gives a discount of 5% while selling a watch. If he gives a discount of 7%, he earn 15 rupees less as a profit. Then tell me the face value of the watch. ठीक है। एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता है तो लाभ के रूप में 15 रुपए कमाता है। तब घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। बहुत आसान है। कैसे? देखो एक बात बताओ, पहले छूट कितनी दे रहा था? देखो छूट मतलब भाई देखो, हम ज्यादा छूट देंगे
तो हमको लॉस होगा, हम दुकानदार हैं। तो पहले क्या था कि एक दुकानदार देखो क्या कर रहा था, घड़ी बेचते समय 5% की छूट दे रहा था, ठीक, 5% की छूट। तो मान लेते हैं घड़ी का सीपी है 100%। पहली स्थिति में 5% की छूट दे रहा है तो 95 में बेचेगा, ठीक, तो 5 रुपए गए। लेकिन दूसरे में 7% की छूट दे रहा है यानी बेचेगा 93 में, ठीक, 7% की छूट, तो 7% माइनस कर दिया, इधर से 5 माइनस कर रहे हैं, ठीक, सही है। तो कह रहा है तो 15 रुपए कमाता है, ठीक, यदि 7% की छूट देगा तो 15 रुपए कम कमाता है, कम मिलते हैं, जाहिर सी बात है। देखो यहां से 2% कम मिल रहा है, 2% है ना, और ऐसे भी आप देखो 5 और 7 का डिफरेंस 2, तो 2% कम मिल रहा है, तो 2% के बदले 15 रुपया कम मिल रहा है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की, 5% की छूट है ना भाई, बेचते समय 5% की छूट दे रहा था, लेकिन अब 7% की छूट देता है तो 15 रुपए कम मिलते हैं, यानी 15 रुपए गए, तो 2% की 15, 1% की वैल्यू 15/2 यानी 7.5, तो 100% की वैल्यू 750 यानी 15/2 इंटू 100, ये गया 50 बार, 15 पन्ना 75, 0 750, आंसर आपके सामने, ठीक, समझ गया। बहुत आसान प्रश्न है भाई, इससे आसान तो प्रश्न हमें लगता कहीं बना ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। तब उनकी वर्तमान उम्र बताइए। 4 years ago the ratio of the ages of A and B was 2:3 and after 4 years this ratio will be 5:7, then find their present age। देखते हैं, लिखा है 4 वर्ष पहले 4 years ago the ratio of A and B कितना हो रहा है 2:3, ठीक। 4 वर्ष के बाद यानी 4 years hence क्या हो रहा है 5:7। देखो ऐसा है, ये तो लिख लिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हम कोई बात करते हैं कि पहले और बाद, तो हम कहां खड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं प्रेजेंट में, तो बीच में प्रेजेंट भी होगा। प्रेजेंट यानी वर्तमान, यानी प्रेजेंट से 4 साल पहले और प्रेजेंट से 4 साल बाद, तो 4 साल का फर्क, ये 4 साल का, ये टोटल कितने का फर्क आ गया 8 साल का, ठीक, 8 साल। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें रेशियो कितना बढ़ रहा है 3 और इसमें रेशियो कितना बढ़ रहा है 4, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। क्यों? रेशियो तो बराबर बढ़ना चाहिए। तो देखिए रेशियो को बराबर करते हैं कैसे। ऐसे प्रश्नों में जब रेशियो बराबर ना हो तो पहली चीज रेशियो बराबर करते हैं। क्या करते हैं? रेशियो बराबर करते हैं। कैसे करते हैं? डिफरेंस यानी अंतर का विपरीत अनुपातों में गुणा, विपरीत अनुपातों में गुणा। ठीक, कैसे? देखो यहां कितने का अंतर आ रहा है 2 का, तो ऊपर हम 2 से गुणा कर देंगे, और यहां कितने का अंतर आ रहा है 1 का, तो नीचे हम 1 से गुणा कर देंगे, तो रेशियो बराबर हो जाएगा। ठीक, ये 4 नहीं होगा और ये 3 नहीं, कुछ और हो जाएगा, लेकिन बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलो देख लेते हैं जरा जल्दी से कि कैसे। तो जैसे ही हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप समझिए, जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हो जाएगा ए और बी का क्या, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और यहां 1 का रेशियो, तो 1 5 जा 5 और 1 7 जा 7। अब क्या हुआ? देखिए रेशियो हमारा बराबर बढ़ने लगा, एक यहां भी और एक यहां भी बढ़ा। लेकिन अब ध्यान रखिए, इस वाले रेशियो का काम खत्म, अब इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो एक एक रेशियो बढ़ रहा। अब एक रेशियो बढ़ा है, लेकिन कितने वर्षों में? देखिए 4 4 8 वर्षों में, एक रेशियो बराबर 8 वर्ष आ गया। ठीक, 8 वर्ष। ठीक, एक रेशियो पर। अब ध्यान रखना, हम जहां मल्टीप्लाई करेंगे जिस रेशियो में, यहां या यहां, ध्यान रखना उसके लिए कि रेशियो जिस समय का होगा, जिस
समय का होगा एज भी उसी समय की आएगी, एज भी उसी समय की निकलेगी, एज भी उसी समय की निकलेगी। तो अगर हमने यहां मल्टीप्लाई किया तो एज आएगी 4 साल पहले की, और यहां मल्टीप्लाई किया तो आएगी 4 साल बाद की। तो हम ऊपर करते हैं, ठीक करते हैं। 8 का उठाकर मल्टीप्लाई एक बार 4 में, तो ये हो गया 32, और 8 का उठा के एक बार 6 में, ठीक। तो ये एज कब की आई है? 4 साल पहले की। अब प्रेजेंट में लाना है, सोचो ये पहले की आई, कब की? 4 साल पहले की, 4 ईयर पहले की। तो प्रेजेंट में लाने के लिए 4 4 जोड़ेंगे, 4 यहां और 4 यहां, जुड़ गया। 32 और 4 36, 48 और 4 52, लो हो गया, खत्म। अगर यहां करते यहां, तो एज कब की आती? 4 साल बाद की। देखो करते हैं, 8 का उठाकर मल्टीप्लाई एक बार 5 में 40, और एक बार 7 में कितना? 56। तो 4 साल बाद की आई है। प्रेजेंट में लाने के लिए 4 घटाओ तो देखो 36, और प्रेजेंट में लाने के लिए 4 घटाओ तो देखो 52 आ गया, ठीक। समझ में आया आपको? देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त का व्यास एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 3136 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि बताइए, ठीक है। The diameter of a circle is equal to the perimeter of a square whose area is 3136 square centimeter. What is the circumference of the circle? देखो, वृत्त की परिधि जो होती है, परिधि यानी सर्कमफ्रेंस, परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 तो ठीक है, पाई का मान भी ठीक है, हमें सिर्फ क्या निकालना है? आर, आर, ठीक। यानी आर मीन्स होता है रेडियस, क्या? रेडियस। रेडियस मीन्स होता है त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक। देखते हैं, अब देखते हैं। एक वृत्त का व्यास एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल 3136 है। भैया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दी है 3136, ठीक। तो ए बराबर क्या होगा? देख लेते हैं भाई, ए बराबर क्या होगा। 2500, और कैसे मैं बताता हूं आपको। 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक, और 55 का स्क्वायर होता है 30 25, और 60 का स्क्वायर होता है 3600। दोनों के बीच में आ रहा है, तो दोनों के बीच में आ रहा है, तो लास्ट 6 है यानी 36 का हो सकता है। तो ये होगा 56 का, यानी 56 का स्क्वायर। ए बराबर 56 आ गया, ठीक। अच्छा, प्रूफ भी कर लेते हैं। कैसे? देखिए, मैंने आपको सिखाया है स्क्वायर निकालना कैसे। 6 का 36, 5 का 25, 6 पंचे 30 का डबल 60। देखो 3 6 1 31 36, प्रूफ हो गया, ठीक। 56। अब ये कैसे निकाले स्क्वायर रूट, वो भी बता देंगे, ठीक। कैसे? तो a बराबर 56। अब इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, यानी 4a। तो 4a बराबर यानी 56 इंटू a, 56 इंटू 4। तो देखो 50 चौको 200, 6 चौको 24, 224 होगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 6 चौको 24, 2 और 4 पंचे 20, 2 22, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। कह रहा है, अब कह रहा है वृत्त का व्यास वृत्त के परिमाप के बराबर है। वृत्त का व्यास एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त के परिमाप, तो वर्ग का परिमाप ये हो गया। तो जितना वर्ग का परिमाप है, परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योगफल। भाई वृत्त का व्यास वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो परिमाप तो हो गया 224। तो परिमाप चाहे लिखो या फिर वृत्त का व्यास लिखो। तो रेडियस क्या होती है? व्यास की आधी, तो 224 बटे 2, तो ये हो गई 1 1 और 2, 112। कितनी हो गई? 112। क्या दिक्कत आ रही? डिवाइड कर लेंगे। कैसे? देखो 7 से काट देते हैं। 7 बन जा 7, कितना बचा हमारे पास? 4, 7 छंग 42,
खत्म। 22 दूनी 44 इंटू 16। आंसर आपके सामने है, गुणा करना है। 16 चौको 64, 6 16 चौको 64 और 6 70। लो खत्म खत्म खत्म। कितने आसानी से हो गया। 16 चौको 64, 640 और 16 चौको 64 हो गया 704। खत्म भैया, बहुत आसान होता है प्रश्न। ठीक, बहुत आसान है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। बने रहिए एसएससी चर्चा पर। सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए।